सपा के विधायक इरफान सोलंकी पुलिस की नजरों में फरार है। तलाश जारी है लेकिन मिल नहीं रहे। जमीन विवाद से जुड़े आगजनी के मामले में कानपुर की जाजमऊ पुलिस उनके खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक पुलिस न तो इरफान तक पहुंच पाई है और न ही उनके भाई रिजवान सोलंकी तक। लेकिन पुलिस लगातार दोहरा रही है कि अपराध के आरोपियों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती दिखा रहा है। इस तहरीर में इस महिला द्वारा, पीड़िता द्वारा अंकित किया गया था कि उसकी गृहस्थी को, पूर्ण गृहस्थी को, घर को मैं उसमें सामान के जो उसके निजी सामान थे उसके साथ जलाकर नष्ट कर दिया गया है। इस तहरीर के आधार पर थाना जाजमऊ में अभियोग पंजीकृत हुआ था और अभियुक्तों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस कर रही है। उधर इरफान के परिजन कह रहे हैं कि वे बेकसूर हैं, कोई गलती नहीं की। विवादित प्लॉट में आग लगाने का आरोप गलत है। दावा है कि वहां आतिशबाजी की वजह से आग लगी थी। पटाखे फूटने के कारण विवादित प्लॉट की झोपड़ी जल गई थी। ये दावा सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का है। और मेरे जो चाचा का इंतकाल हुआ है, हसीन चाचा का, उस दिन उनकी फातिहा भी थी, तो उस वजह से हम लोग का पूरा परिवार पेशबाग में था। हम लोग इवन हमारे बच्चे, हमारे पूरे परिवार, हमारे देवर, सब लोग हम लोग पेशबाग में थे। और जब ये हादसा हुआ तो मेरे पति वहाँ रजबी रोड पे थे। तो हम आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब ये हादसा हुआ तो इसमें इनका कोई बीच नहीं है। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जिस झोपड़ी में आग लगी उसके ठीक सामने की घर में किसी ने पटाखे जलाए थे और उसकी चिंगारी झोपड़ी तक पहुंच गई। इरफान की मां खुर्शीदा बेगम भी मीडिया के सामने आई और अपने बेटे को बेगुनाह बताया। पेपर है हम लोगों के पास है और फातिमा तो खामखाई के लिए हम लोगों के ऊपर शक करी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटे बेकसूर है? बिल्कुल बेकसूर है और उनके पास रजिस्ट्री है, सब कुछ है। अगर उनके पास, फातिमा के पास कुछ है तो फातिमा बताए। हम लोग एक औरत है, औरत की किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते। केडीए थ्रू हम लोगों ने लिया है। इतनी बड़ी संख्या में आने की जरूरत क्या थी आप लोग? अब ये तो पता नहीं, ऊपर वाला ही समझ सकता है या फिर पुलिस समझ सकती है। ऐसा तो पुलिस ने कभी हम लोगों के साथ किया नहीं, हो सकता कुछ हो। इरफान की पत्नी नसीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस प्लॉट को विवादित बताया जा रहा है वो रिजवान सोलंकी का है, उसके कागजात परिवार के पास हैं, अवैध कब्जे जैसी कोई बात ही नहीं। इस बीच समाजवादी पार्टी खुलकर इरफान सोलंकी के साथ खड़ी हो गई है। शनिवार को पार्टी विधायक मनोज पांडे की अगुवाई में 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कानपुर में इरफान के घर जाएगा। आरोप है कि 8 और 9 नवंबर की दरमियानी रात को इरफान सोलंकी के घर में पुलिस जबरन घुसी और परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार और मारपीट की। सपा का ये प्रतिनिधिमंडल स्थानीय पुलिस अधिकारियों से भी मिलेगा और उनसे पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेगा। अगर पुलिस की नजरों में फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी को अदालत से राहत नहीं मिली तो उनकी गिरफ्तारी तय है, क्योंकि जमीन कब्जा करने के मामले में उन पर जाजमऊ थाने में केस दर्ज कर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इरफान इस मामले में अपने भाई रिजवान के साथ आरोपी हैं। इरफान और रिजवान के खिलाफ धारा 436 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 436 गैर जमानती अपराध के वर्ग की धारा है। इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। जांच के बाद पुलिस ने धारा 147, 327, 427, 386, 504 और 120 बी लगाई। धारा 327 और धारा 386 में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साफ है कि इरफान सोलंकी के लिए खुद को बेगुनाह साबित करने की चुनौती इस वक्त बड़ी है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।